everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator and welcome to our channel। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोगों को टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करना है फॉर 2025 बोर्ड्स। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों को 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग डेली बेसिस पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं टाइम टेबल बनाने में और बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि मैम अगर हमको टॉपर बनना है तो हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी है सो दैट हम एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बना सके। वही सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी है ना वो बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। क्लास 10th में हो तो ऑब्वियसली क्लास 10th आपकी प्रायोरिटी है, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो 10th के साथ साथ ही जे या फिर नीट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को ना सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करनी है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हो या आप इसके साथ साथ 11th का सिलेबस भी देख रहे हो। बिकॉज आई नो देयर आर सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको मैंने खुद पढ़ा रखा है, वो 10th के साथ साथ ना क्लास 11th का भी पढ़ रहे होते हैं सो दैट बाद में उन पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि 10th का जो सिलेबस है वो काफ़ी हल्का है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बट 11th में बहुत सारी चीज़ें हैं तो बच्चे थोड़ा दिमाग से चलते हैं और 11th की जो चीज़ें हैं वो 10th में ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो आपकी प्रायोरिटी है वो पहले क्लियर होनी चाहिए कि आपको सिर्फ 10th का पढ़ना है या इसके साथ साथ आपको जे या फिर नीट की भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको सुबह पढ़ना है या फिर आपको रात को पढ़ना है। मैं हमेशा ही नाइट पर्सन रही हूँ, मैं हमेशा यही प्रेफर करती थी कि मैं रात को देर तक पढूं, क्योंकि मेरे घर में ना इस टाइम पर सबसे ज़्यादा शांति होती थी और मैं बहुत ही बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ पाती थी। अगर आपको लगता है कि सुबह ज़्यादा शांति है, सुबह ज़्यादा मैं फ्रेशन अप फील कर रही हूँ तो आप सुबह पढ़ो, बट एक टाइम पे ज़रूर पढ़ना है क्योंकि मॉर्निंग या फिर नाइट की स्टडी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप खुद से ये ट्राई करके देखो, अगर आप दिन में पढ़ने का ट्राई करोगे ना तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो उतने फोकस से आप नहीं पढ़ पाओगे जितना आप सुबह या फिर रात को पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर करनी है, इसके अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनाना है। फिर गोल क्या है आपका, कितनी परसेंटेज आप लाना चाहते हो, कितने मार्क्स लाना चाहते हो। क्या मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, क्या साइंस में सिर्फ 95 प्लस का टारगेट है, किसी सब्जेक्ट में क्या आपने सिर्फ 90 प्लस का टारगेट रखा है, ओवरऑल परसेंटेज का टारगेट क्या है, 95% प्लस है या सिर्फ 90% प्लस है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है कि आपका गोल क्या है, कितनी परसेंटेज आपको अचीव करनी है। ठीक है, अब देखो आप कितनी भी परसेंटेज अचीव करना चाहो बट हम लोग आपके साथ हमेशा ही रहते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने हमारे 3 बैचेस लॉन्च कर दिए हैं जिसका आप पार्ट बन सकते हो सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन हो वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 3 बैचेस हैं। अगर हम सबसे पहले हम उन्नति बैच की बात करें, उन्नति बैच में यू आर गेटिंग एवरीथिंग और ये आपको सिर्फ 2050 रुपये का मिल रहा है जब आप कोड लगाओगे Y916। ये हमारा लाइव बैच है, इसमें प्रॉपर चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस चल रही हैं, पूरे साल की वैलिडिटी है। ये प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार पे करना है और पूरे साल आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अगर आप उन्नति बैच खरीदते हो तो ये निपुण और ये जो प्रगति है ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। जितने फीचर्स हैं इन दोनों बैचेस के वो आपको यहाँ पर फ्री मिलेंगे, तो अगर ये खरीद लोगे, ये महापैक है, तो ये दोनों अलग से खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सैम्पल पेपर है पूरा निपुण बैच का, प्रगति बैच का एक्सेस मिल रहा है, 3D मॉडल्स भी यहाँ पर अलग से हमने इंक्लूड करा रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ई बुक्स हैं, डाउट क्लासेस हैं, 15 सैम्पल पेपर्स हैं और आपको क्या ही चाहिए। और ये जो निपुण बैच है ये भी हमने बहुत ही इसका प्राइस कम कर दिया है 585। ठीक है, और अगर आप लोग CUET 38 कोड लगाते हो, ये ऑफर ना कुछ ही टाइम के लिए वैलिड है। अगर आप ये वाला कोड लगाओगे तो आपको 38% का डिस्काउंट मिल जाएगा, विच मीन्स ये आपको 1500 रुपये का मिल जाएगा और ये सिर्फ 430 रुपये का मिल जाएगा। बट ये वाला जो ऑफर है ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है, अगर ये खत्म हो जाता है तो आप Y916 कोड लगा सकते हो, इससे आपको 17% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो इतने सारे फीचर्स यहाँ पर हम दे रहे हैं एट जस्ट वेरी लो कॉस्ट, तो आप लोग इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये कितने का हो गया, 585 का, उन्नति हो गया 2050 का। ठीक है, इसके अलावा एक और चैनल हमने नया लॉन्च करा है अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th, जहाँ पर हम अलग अलग वीडियोस आपके लिए डाल रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही फन तरीके से हम पढ़ सके, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो अब उसके बाद जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करना है।
ठीक है, अवॉइड कहूँ या मैं कहूँ बिल्कुल ही रिमूव करना है। डिस्ट्रैक्शंस हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती हैं। किसी बच्चे के लिए फ़ोन हो सकता है, मतलब या तो फ़ोन में गेम खेल रहा है या कुछ और चीज़ें कर रहा है, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे लगा है, फेसबुक में लगा है। तो क्या है आपका डिस्ट्रैक्शन? डिस्ट्रैक्शन ये भी हो सकता है कि किसी दोस्त से आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो एंड यू फील कि उससे आपका जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है ना? तो वो चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करो। अवॉइड तो देखो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम 100% कर लेंगे, बट एटलीस्ट ट्राई कि जो भी चीज़ें हैं उनको आप अपनी पढ़ाई के बीच में ना लाओ, ठीक है। फिर है सेल्फ एनालिसिस। बीच बीच में एनालाइज करते रहो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो वो मेरी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। इसके अलावा साइंस में फिजिक्स मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती थी, तो वो मेरे लिए मेरा वीक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। सेल्फ एनालिसिस आपको ज़रूर करना है। जिसमें भी आप वीक हो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, है ना, ऑब्वियसली। जिसमें वीक है उसमें ज़्यादा टाइम देंगे तभी तो अच्छी परसेंटेज हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। देन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब टाइम टेबल बनाते हैं तो वो खाली लिखते हैं कि चैप्टर को स्टडी करना है, ठीक है, बस। अगर चैप्टर को स्टडी कर लिया तो खत्म, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, सारे चैप्टर्स को ऐसे ही बस खत्म करते जाना है और हो गया। बट आपको ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एज वेल। और जब भी आप टाइम टेबल बना रहे हो तो ये चीज़ आपको वहाँ पर इंक्लूड करानी है, ठीक है, टाइम टेबल में। कि जैसे आपने क्या करा, एक दिन पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, या मान लो 2 दिन में आपने चैप्टर खत्म करा। थर्ड डे आपको ये लिखना है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कहीं से भी कर सकते हो, एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, जहां से भी आपको करना है, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको जरूर से जरूर करने हैं। अब टाइम टेबल 2 टाइप के होंगे, एक होता है लॉन्ग टर्म का, दूसरा है शॉर्ट टर्म का, ठीक है। तो अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें, लंबे टाइम के लिए, उसका क्या मतलब होता है कि आपने 2 महीने का टारगेट सेट कर लिया कि मुझे विद इन 2 मंथ्स 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म का होगा कि आप डेली बेसिस पर बना रहे हो, ठीक है, कि देखो हर दिन अलग अलग होता है। अगर मैं सैटरडे संडे की बात करूं, मैक्सिमम टाइम हमको मिलता है, तो वहां पर मेरा टाइम टेबल बिल्कुल डिफरेंट होगा कि सुबह मुझे ये पढ़ना है, दिन में ये पढ़ना है, रात को ये पढ़ना है। बट जब मैं स्कूल जा रही हूँ तो दिन का वो जो टाइम है मैं स्कूल में ही हूँ, तो जब मैं स्कूल से आ रही हूँ या फिर सुबह, मुझे बस यही 2 टाइम मिलेंगे। तो उस टाइम पर आपको देखना है कि तब आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो हर दिन का जो टाइम टेबल है वो अलग होना चाहिए। किसी दिन आप शादी में जा रहे होगे तो उस दिन कैसे पढ़ोगे, तो आपने डिसाइड कर लिया सिर्फ मैं 1 घंटा पढ़ूंगी, है ना, तो इसीलिए हर दिन का अलग टाइम टेबल बनेगा, तो वो शॉर्ट टाइम हो गया। तो आप लोगों को यहाँ पर अपनी टू डू लिस्ट भी बनानी है कि दूसरे दिन आपको क्या क्या चीजें करनी है। और लॉन्ग टाइम का हो गया कि 2 महीने का, 1 महीने का आपने बना लिया कि विद इन दिस मंथ और विद इन दीज 2 मंथ्स मुझे क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 3 से 4 सब्जेक्ट एक दिन के ले लेते हैं। सुबह मान लो फिजिक्स पढ़ ली, शाम को केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर मैथ्स भी उसी टाइम पे पढ़ी, फिर और जब रात हुई तो फिर आपने डिसाइड करा कि आपको इंग्लिश भी पढ़नी है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स एक ही दिन में पढ़ लेते हैं। अब उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम जस्टिस नहीं दे पाते हैं, हम अच्छे से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको 1 या 2 सब्जेक्ट ही एक दिन का लेना है कि आपने डिसाइड कर लिया सुबह अगर फिजिक्स पढ़नी है तो पूरा जो मेरा फोकस है फिजिक्स पर ही होना चाहिए। शाम को जब मैं आई तो मैंने डिसाइड करा मुझे मैथ्स पढ़ना है, तो मैंने मैथ्स पे अच्छे से फोकस करा। और जब आप अच्छे से फोकस करोगे ना, तभी जाके आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए आपको 1 या 2 सब्जेक्ट ही मैक्स लेने हैं एक दिन के, ठीक है। चलो, तो ये रहा एक स्टडी प्लानर। इस टाइप से आप अपना प्लानर भी बना सकते हो। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिख लिया, लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैथ्स, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। टाइम कितने बजे आप पढ़ोगे, ठीक है, सुबह 7 बजे पढ़ने वाले हो या रात को 7 बजे से पढ़ने वाले हो, ठीक है, कितने बजे तक पढ़ने वाले हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हम 10 बजे तक ही पढ़ेंगे, तो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। गोल्स, मुझे क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है या फिर क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, वो सब लिखना है। नोट्स यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो भी चीजें आपने सीखी वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देन रीडिंग लिस्ट, आपको क्या क्या पढ़ना है, तो अगेन इट इज काइंड ऑफ दिस ओनली, ठीक है, कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, या आपको कोई लेक्चर देखना होगा, कहाँ से देखना है, किसके चैनल से देखना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बनानी है। तो इस तरीके से आप अपना प्लानर बना सकते हो। फिर
ये दोनों टाइम ना अलग होते हैं, बट बहुत सारे बच्चे इन दोनों को एक ही बना देते हैं। वो कहते हैं जब हम लेक्चर देख रहे हैं वही हमारी सेल्फ स्टडी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, या तो लेक्चर देख के, या स्कूल में पढ़ रहे हो, या कोचिंग में हो, तो वो टाइम अलग है, वो सेल्फ स्टडी नहीं कहलाती है। सेल्फ स्टडी तब होती है जब आपने चैप्टर टीचर ने पढ़ा दिया है, उसके बाद घर आके आपने खुद के नोट्स बनाए, या फिर आपने रीडिंग करी एनसीईआरटी की, ये सेल्फ स्टडी है। तो सेल्फ स्टडी के आपको 2 घंटे तो निकालने ही है, ठीक है। कोचिंग मत जाओ, ट्यूशन मत जाओ, यूट्यूब से फ्री में पढ़ो, हमारे बैचेस में एनरोल कर लो, ठीक है, टाइम आपका बचेगा। तो लेक्चर देखने का टाइम अलग होना चाहिए, और जो आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है वो अलग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, रिवीजन बीच बीच में करते रहना। इस टाइम टेबल में रिवीजन भी आपका इंक्लूड होना चाहिए, कि अगर 2 हफ्ते हो गए हैं तो अब 2 हफ्ते पहले जो मैंने चीज पढ़ी थी उसको मैं रिवाइज करूंगी, तो सैटरडे और संडे को आपने रिवीजन इंक्लूड करा दिया अपने टाइम टेबल में, ठीक है। टू डू लिस्ट तो आपको डेली बेसिस पे बनानी है, कि अगर आप आज रात को सो रहे हो तो उससे पहले लिख दो कि सुबह जैसे ही उठोगे तो क्या क्या काम करने हैं। योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट फिर पढ़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब टू डू लिस्ट में मेंशन होना चाहिए आपका। देन आपका जो स्टडी एनवायरनमेंट है ना, वो अच्छा बनाओ। स्टडी एनवायरनमेंट अपना बहुत अच्छा बनाओ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल सफाई रखो। या तो आप प्रॉपर टेबल चेयर में पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, बेड टेबल ले लो, बेड टेबल लो और पढ़ो। बहुत सारे बच्चे करते हैं बेड पे बिल्कुल बैठ के लेट के पढ़ाई हो रही होती है, वो कोई पढ़ाई नहीं होती है। आपको प्रॉपरली स्टडी एनवायरनमेंट बनाना है, तभी जाके फुल फोकस से आप लोग पढ़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये कुछ और चीजें हैं, मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, वीकेंड्स में आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने टाइम का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है, तो यहाँ पर घूमो मत, टाइम वेस्ट मत करो, अच्छे से फोकस करो कि वीकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सको। ये 2 ट्रिक्स होती हैं। देखो, जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है तो अपने दिमाग से कहो कि सिर्फ हम 25 मिनट पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और इस ब्रेक में आपको बाहर नहीं जाना है, फोन तो बिल्कुल नहीं चलाना है। बाहर जा सकते हो सिर्फ वॉक के लिए, छोटी सी वॉक करो वापस आ जाओ, बट फोन नहीं चलाना है बिल्कुल भी, ठीक है। फिर आपने कहा ये 5 मिनट का ब्रेक हो गया, फिर से हम मान लो 20 मिनट के लिए पढ़ेंगे, 25 मिनट के लिए ही पढ़ेंगे, फिर से हम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो ऐसा अपने दिमाग से कहोगे तो उसको ऐसा लगेगा ज्यादा प्रेशर तो है ही नहीं, सिर्फ 25 मिनट ही तो पढ़ना है, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको तब अप्लाई करनी है जब आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना और आपका बिल्कुल भी मन नहीं है। देन है 5 मिनट मोर। इसका क्या मतलब है, जब आप पढ़ने के फ्लो में आ चुके हो, अब आपको चाहिए कि हम 7 से 8 घंटे लगातार पढ़ें, तब आपको अपने दिमाग से क्या कहना है कि बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम बंद कर देंगे। या फिर मैं ये चीज़ें करती थी, ठीक है, मेरे पास पेन है, अब वो इतनी सी बची है, तो मैं अपने दिमाग से कहती थी बस ये पेन खत्म हो जाए फिर मैं नहीं पढ़ूंगी, बट ऐसा मैं नहीं करती थी, फिर से मैं और पढ़ती थी, ठीक है। उसके बाद मैं कहती थी यार ये कॉपी खत्म हो जाए, या ये 2 पेज खत्म हो जाए, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए, ये चैप्टर खत्म हो जाए, फिर मैं नहीं पढ़ूंगी, बट मैं फिर भी पढ़ती थी। तो ऐसे मैं लगातार 7 से 8 घंटे पढ़ पाती थी। तो आपको भी यही सारी चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। अब टाइम टेबल आप कैसे बनाओगे वो तो बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको सुबह टाइम मिल रहा है, रात को टाइम मिल रहा है, बट कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें इंक्लूड करानी है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो यार सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। और यहाँ पर रेगुलर क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, बैचेस मैंने आपको बता दिया है, हमारे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। CUET 38 कोड अभी के लिए ही वैलिड है, मुझे नहीं पता कब तक ये चलेगा। तो अगर ये वैलिड नहीं रहता है तो आपको Y916 यूज करना है फॉर 17% डिस्काउंट, ठीक है। और इसके अलावा YouTube में भी हम लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, बहुत सारी फ्री में भी हमने चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं। तो आप लोग चैनल विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। सो विद दिस आई एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यार अपना ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से पढ़ते रहना। बाय बाय।